हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और ये है निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था, एक बार उसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस था, माइंड प्रोसेस था हमारा। तो कल मेरा सीधा से दो सिनेरियो थे कि मार्केट को यहाँ से एक बार डाउन साइड मूव दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक प्लान किया था और 23 पॉइंट का एक एसएल हिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव दिया, जिसको हम बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपको सपोर्ट पे हमेशा बाइंग और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल कीजिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन लगा के दी हुई थी ये वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक, ये 3 डिवाइडों में छोटे छोटे ट्रेड प्लान करके ये मूव पूरा कैप्चर किया था, पूरा। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कल का दिन भी अपना अच्छा निकला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो एनालिसिस करी थी हमने कि यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा, तो ये गिरा वाकई, और बहुत शानदार गिरा। ये जो शॉर्ट कवरिंग आई ना एकदम, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। जिसने ये मूव कैप्चर किया होगा तो बहुत बढ़िया रहा होगा। तो दिन कल दोनों तरफ के मूव मिले थे, और दोनों तरफ के मूव में भी कोई पैसा नहीं बना पा रहा था, फिर कोई क्या कर सकता है वैसा। फिर तो सीखो और लर्निंग पे फोकस करो। और लर्निंग करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करना ऐसे सिखा दूंगा ना कि आप लोग भी याद रखोगे। बस नियम एक ही होगा कि सपोर्ट पे बाइंग करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। मार्केट के हालात चाहे कुछ भी हो, सपोर्ट पे हमेशा बाइंग करो। ऐसे कटेगा, छोटा सा कटेगा ना, 20-25 पॉइंट का, कोई बात नहीं, तो पलटे मार के दोबारा दूसरी साइड बैठ जाओ। भाई सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो वो रेजिस्टेंस बन गया ना। तो फालतू उलझने की ज़रूरत क्या कहीं भी कि अब यहाँ पे ये बनेगा, अब दोजी कैंडल बन रही है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है। बेसिक नहीं, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जिसने सीख लिया ना, उसको कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब इन सबको डिलीट करते हैं और फिर से चार्ट पे तैयारी करते हैं। ईएमए को बंद करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वनडे का टाइम फ्रेम में मार्केट क्या सेंटीमेंट दे रहा है। मार्केट ने कुछ नहीं किया, एक पॉज कैंडल लिए। ठीक है, मैंने हालांकि एक्सपेक्ट किया था कि कुछ इस तरीके की एक पॉज कैंडल बनेगी, पर इसकी अपोजिट कैंडल बनी। पर कोई बात नहीं, ये एक्सपेक्टेशन थी। ये तो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी, ये कहीं भी बन सकती है। ठीक है, पर सोचना ठीक था। अब मार्केट में यहाँ से मंदी या तेज़ी, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ, तुम्हें मार्केट में लेना ही क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को? 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इतने चाहिए होते हैं ना। अब चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए, इतनी टेंशन पालने की ज़रूरत ही क्या है? जितनी टेंशन पालोगे ना, वो फ़ायदा नहीं रहेगा इतनी टेंशन पालने का। चलो वनडे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेवल है अपना। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसके बिल्कुल पास में ही है। कहीं ना कहीं नीचे ये भी लेवल लगा के देख लेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये या तो इस तरीके से एक कुछ पैटर्न टाइप बन रहा है। ठीक है, इसको नीचे की बॉटम की साइड आके फिर वापस शायद ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे। तो ये सिनेरियो है। तो चलते हैं, चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लेवल्स। 1 आवरली पे चले गया था कि जोन जो होते हैं ना, वो छोटे जोन लग जाते हैं और एक्यूरेसी आती है बढ़िया। हालांकि वनडे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। कहीं सोचो कि 1 आवरली में ही ठीक है सारा सौदा, ऐसा नहीं होता। तो पावर ऑफ सपोर्ट एनालिसिस आप मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या मतलब, शानदार हमें मूव देखने के लिए मिलते हैं, पकड़ने के लिए मूव मिलते हैं, कैप्चर करने के लिए। नीचे और चलें, 800, 600 मुझे लगता नहीं है, पर फिर भी चलो मैं एक यहाँ पर लगा ही देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक बार 4 आवर टाइम पे चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है। देखो सब कुछ ठीक है, सारे लेवल्स कैंडल के साथ साथ ही आ रहे हैं। स्विंग पर आया हुआ है लेवल्स, ये भी स्विंग के आसपास ही है। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया सब कुछ सेट। अभी चार्ट को भी समझेंगे। देखो चार्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इनको जब तक ना पहले सेट कर लूँ।
चलो ये बन गए हमारे लेवल्स। अभी देखो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मैं साथ के साथ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इसको मान लेता हूँ थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये, कि यहाँ से इसने एग्जिट किया। तो परफेक्ट चैनल बना हुआ है, देख रहे हो आप कितना सुंदर चैनल बना हुआ है। और अभी हम बॉटम पे ही खड़े हुए हैं फिर से। और कोई पैटर्न ढूंढो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। अब यहाँ से मैं देखूँ तो कुछ एक इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना। और 25,000 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो फिलहाल ये चैनल के अंदर है, और चैनल के अंदर जब तक इसके अंदर है, जब तक अपन लोग सेफ साइड बैठे रहेंगे, बच सकते हैं। और जैसे ही चैनल अगर आज ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधा आपको मिलेगी। पहला टारगेट 24,586 800 से, ये लाइन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। रुक जाओ पहले मैं इसको सेट कर लूँ एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। ये चैनल याद रखना और चैनल के अंदर के लेवल्स याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो बाइंग, यहाँ पर कंटिन्यू ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है, ये सिग्नल है कि यहाँ पर बायर्स इस लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। 22,670 के आसपास है ना, 659 आ रहा है। तो जब तक ये लेवल, और ये लेवल आपके अगर बीच हुआ ना तो शायद ये नीचे आ जाएगा, पर यही एक सपोर्ट रहेगा। तो 670 के नीचे फिर यहाँ पे एक मार्केट में 545 का मूव हमें ये देखने के लिए मिलेगा। और अप साइड मोमेंटम में देखो ये सपोर्ट होगा। मार्केट कहाँ खुलेगा एक बार वो भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी कल देखो सारे लोग पुट साइड बैठे हुए थे ना, मैं भी बैठा हुआ था, पर मैंने पुट कहाँ से शॉर्ट किया, टॉप से किया। गिफ्ट निफ्टी 45 फ्लैट ही खुलेगा मार्केट। मैंने शॉर्ट टॉप से किया यहाँ से। जब मुझे 15 मिनट में सिग्नल मिला ना, ये वाला शूटिंग स्टार का, उसके बाद मैंने शॉर्टिंग स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने इस मूव में कोई शॉर्टिंग अपनी प्लान नहीं करी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि ये तो ये यहाँ से गिरेगा या ये यहाँ से गिरेगा, पर गिरेगा ज़रूर। तो चलिए करते हैं काम को शुरू। तो चैनल है सीधा से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने जो है। सपोर्ट बाइंग करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, बिंदास करो, कुछ भी सोचने की और कोई भी न्यूज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ना है। और एक ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है ना। हर बार, यानी कि हर बार इसको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस इस एरिया पे फेस करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस हर बार फेस कर रहा है। हो सकता है कि जैसे 48 पॉइंट गैप डाउन कर रहा है, मान लो 48,750, इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही आज मार्केट खोले सीधा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ट्रेंड लाइन को आज तवज्जो नहीं दूंगा, कल इसका दिन था ट्रेंड लाइन का, पर आज ही अगर 24,760 के नीचे खुला, ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट बड़े कर देता हूँ ना। देखो अब ट्रेड प्लान हो रहा है कि दिन के लिए कैसे हमें ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये यहाँ पर इसके नीचे खुला, ठीक है, 740 के नीचे, 740 के नीचे खुला है या नीचे आया, तो तुरंत एक स्पाइक सडनली नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से बाइंग आएगी, आएगी भी तो कुछ इस तरीके से आएगी। और जो स्टॉप लॉस होगा सिर्फ कहाँ पर होगा, पहला जो बनेगा ऑप्शन हमारा विद स्टॉप लॉस के साथ 740 का, यानी कि 40 पॉइंट का एसएल दे के यहाँ पे नीचे तक के टारगेट 580 तक के लिए हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब भाई हम चैनल के अंदर भी हैं, जब तक कि लेवल ब्रेक ना हो। ये एक रिस्क हो सकता है कि हाँ ऐसा होगा, ये यार चैनल के अंदर भी तो है। जब तक चैनल बीच ना हो तो फिर कुछ साइड सोचना भी बेकार है ना, ये भी तो बात होगी। 840 760 यानी कि यहाँ कहीं बॉटम पे खोलेगा। पर ये रेजिस्टेंस लेवल कल भी ऐसे कुछ हुआ था, ऐसे आके फिर ऐसे चला गया था और फिर अगेन आके फिर ऐसे ऊपर गया। थोड़ा सा यार चार्ट ना आज 1 2 3 ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो इस कैंडल को आप पकड़ लो, ये एक बेरिश कैंडल हो गई,
ऊपर गया, प्राइजेशन बनाया, नीचे आया। ठीक है, मैं इसके बाद एक शॉर्टी प्लान करूँगा, मेरे को सारे पॉइंट क्लियर हो गए अपने, बिंदास करूँगा मैं। ठीक है, जो होगा वो होगा, ऐसे लिए तो खाएगा, पर जो नियम है वो नियम मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। और मार्केट का पीसीआर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0.64 बेरिश है, तो 100, 150, 125 पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक बैठने का इच्छा हो तो बैठ जाना भैया। 750 से 550, 200 पॉइंट का मूव आराम से देखने के लिए मिल सकता है। बड़ी कैंडल एक खींच सकती है, खड़ी हो सकती है, कोई वो नहीं। अब कॉल कहाँ पर बाइंग लिख करेंगे हम? ठीक है, अब भाई मान लो कॉल साइड का व्यू रखते हैं, तो कॉल साइड का व्यू मैं तो नहीं रखूँगा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा। क्योंकि मान लो यहाँ कहीं में अगर मैं कॉल पकड़ता हूँ 760 से 850, भाई ये लगातार स्विंग गिर रहा है ना, क्या पता अगली बार यहीं से गिर जाए 50 पॉइंट के लिए, है ना? तो 50 पॉइंट के लिए यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, तो सिनेरियो जो रहेगा वो चार्ट देख के तो लग रहा है कि पुट साइड का सिनेरियो है। ठीक है, चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो पुट साइड का है। कॉल साइड 920 के बाद ऊपर की साइड से उठेंगे, उससे पहले टॉप से मिलेगा, अगेन फिर एक पुट करेंगे यहाँ पे ना, यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से कोई एक ना 15 मिनट में नेगेटिव कैंडल चाहिए होगी, तब करते हैं चीज़ें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को समझाने का तरीका, जो चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है उसका तरीका आपको समझ में आया होगा। तो एंजॉय कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बहुत हेल्प मिलती है, स्टॉक्स वगैरह किस तरह से प्राइजेक्शन में काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें वहाँ पर ड्रॉ होती है। तो कीप वॉचिंग, बने रहिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।